एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा की मैमेलिया क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? एव्स को डिस्कस किया था। देखो, मिल्क कितना कॉमन प्रोडक्ट है, हम उसको रोज़ कई फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, जैसे चॉकलेट मिल्क, बटर, घी, चीज़ और भी बहुत सारे फॉर्म में हम उसको लेते हैं। जब हम पैदा हुए थे यानी बॉर्न हुए थे तब भी शुरू के कई मंथ्स मिल्क पर ही सर्वाइव करना पड़ा था। लेकिन जो मिल्क है वो हमें यूनिवर्सल एंड कॉमन लगता है, लेकिन वो एक्चुअली कॉमन नहीं है। सारे एनिमल किंगडम में कुछ ही एनिमल्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने यंग वंस को फीड करा सकते हैं। ह्यूमन उनमें से एक है। ठीक है, तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए एनिमल को स्पेशल ग्लैंड की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं मैमेरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैमेरी ग्लैंड। देखो, फीमेल्स हैव मैमेरी ग्लैंड। ठीक, एक्चुअली इसीलिए ये एनिमल का जो ग्रुप होता है वो अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराता है। उन्हें मैमल्स कहते हैं। सारे मैमल्स को जैसे फाइलम वर्टिब्रेटा के मैमेलिया क्लास में इंक्लूड किया गया। जितने भी मैमल्स हैं सबको फाइलम वर्टिब्रेटा की मैमेलिया क्लास में डाल दिया गया है। ठीक है, अराउंड 5300 समथिंग स्पीशीज जो होती है मैमल्स की अर्थ पे डिफरेंट एरिया पे वो रूल करती है, डिफरेंट एरिया पर। और जिसमें से क्या होता है, ज़्यादातर क्या होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं। जैसे आपका एलिफेंट हो गया, जैसे आपका लायन हो गया, स्क्वेरल हो गया, रैट हो गया, शीप हो गया, कैट हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे आपकी डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई। अब आप कहोगे वेल एंड डॉल्फिन तो ये फिश है, ये पानी में ज़रूर रहती है, बट ये किस में आती है? ये आती है हमारे मैमेलिया क्लास में। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्वेटिक में एक्सेप्शनल आपके हो सकते हैं, जैसे डॉल्फिन एंड वेल। लेकिन एक फ्लाइंग मैमल भी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चमगादड़ यानी बैट। ये बात क्लियर हो गई। देखो, मिल्क प्रोड्यूस करने के साथ साथ मैमल्स अपने एम्ब्रियोज को अपने अंदर यानी कि वॉम्ब में प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब मैमल्स को हमेशा अपने डेवलपिंग एग के आसपास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज एग मैमल्स के अंदर ही ग्रो कर रहा है। और हाँ, बाकी एनिमल्स की तरह जो एग ले करते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो मैमल्स अपने यंगवन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, ये एग ले नहीं करते, डायरेक्टली बर्थ देंगे। अब देखो, मैमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे क्या है, ये मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड एनिमल होते हैं किसके? एनिमल किंगडम के। अभी तक जितना हमने सब पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड कौन सा है? मैमेलिया। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। देखो, या इनका, अब ये रैट है, इसी को देख के पढ़ लो कि बॉडी डिविजिबल है किसमें? हेड में, नेक में, ठीक है, ट्रंक में, टेल में। ठीक, मूवेबल आईलिड आर प्रेजेंट। अब इसमें मूवेबल आईलिड है, जैसे हम लोग आँख झपकाते हैं ना, हम भी तो आते हैं इसी क्लास में। तो देखो, मूवेबल, हमारी जो आईलिड होती है वो मूवेबल होती है, यानी वो बंद होती है, चलती है, खुलती है, बंद होती है, इस तरीके से। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल में मैंने क्या बताया था? वार्म ब्लडेड का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं पूरी तरह से हेयर और फर से, और ये जो फर होते हैं उन्हें ठंड से बचाते हैं और उन्हें वार्म रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। Hairs and subcutaneous fat form are insulating layer। ये इनमें एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है। ये ठीक हो गया। और फीमेल्स में जो है मेमोरी ग्लैंड होती है, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, ये भी मैंने डिस्कस करा है। फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग। देखो क्या होता है, जब इनके बच्चे होते हैं, मैमेलिया क्लास के जो एनिमल होते हैं उनके बच्चे होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपने से खा पी नहीं सकते हैं। तो उनको नरिशमेंट देने के लिए क्या होता है, इनके पास जो मैच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, जिससे वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को नरिशमेंट देते हैं, यानी उनको मिल्क फीड कराते हैं, जिससे उनका ग्रो होता है। अब देखो, इसमें ईयर पिन्ना आर प्रेजेंट। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। पहली बार मैमल्स में इवॉल्व हुए हैं
क्या हुए हैं, ये ईयर पिन्ना, ठीक, ये इनका यूनिक फीचर है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे वेल एंड डॉल्फिन आपको देखने को मिलते हैं तो उनके पास ईयर पिन्ना नहीं होता। अब हम लोग एनिमल को देखेंगे तो उनके ईयर को देख के हम समझ सकते हैं कि वो किस ग्रुप में आते हैं, किस क्लास में आते हैं वर्टिब्रेटा की, मैमेलिया में। जैसे कि आप स्क्वायरल को देखोगे, उसके ईयर देख के आप समझ जाओगे, आप कैट के ईयर देख के समझ जाओगे, आप रैट के ईयर देख के समझ जाओगे। जिसके पास ईयर पिन्ना होगा वो जो है, क्योंकि ये यूनिक फीचर है, तो वो क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा के मैमेलिया ग्रुप में आता है, क्लास में। ये भी बता दिया, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर एंड फर। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ठंड से बचाते हैं, इनको वार्म रखते हैं, इसलिए फर और हेयर इनमें आ जाते हैं। फिर क्या होगा, 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। इसमें 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल यानी 5 उंगली वाले जो है लिम्ब इसमें प्रेजेंट होंगे। डिजिट इन फोर एंड हाइंड लिम्ब नेवर मोर देन 5। इनमें जो है, जो डिजिट ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम होगी वो कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। लिम एंड इन क्लॉज एंड नेल्स एंड हूफ्स, इसमें देखो क्लॉज, नेल्स और हूफ्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लिम्स आर अडाप्टेड, किस लिए ये होते हैं? वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए, ये सब में इनकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें लंग्स के थ्रू होता है। नॉर्मली हमने पढ़ा ही है कि अब ये जो टेरेस्ट्रियल हो गए तो लंग्स के थ्रू ये इनका रेस्पिरेशन होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल है। जैसे क्या है, एक्सेप्शनल नहीं कह सकते, मैमल्स में है तो उसमें जो है लंग्स के थ्रू होगा। जैसे आपका डॉल्फिन एंड वेल्स, डॉल्फिन एंड वेल्स में क्या होता है, ये भी हमारी तरह, मैमल्स की तरह लंग से ही रिस्पायर करते हैं। अब आप बोलोगे ये तो पानी में रहती है, ये कैसे लंग से कर सकते हैं? देखो, वेल, ये एनिमल कई बार वाटर के सरफेस पर आते हैं और अपने ब्लो होल के थ्रू क्या करते हैं, एयर अपने लंग्स में फिल कर लेते हैं। और जब जो है ये मैमल्स के फिल कर लेते हैं, और मैमल्स के लंग के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, ठीक है, जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इस शीट को डायाफ्राम बोलते हैं। और भी मैमल्स का, और ये भी मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। अब ब्लो होल क्या होता है? ब्लो होल एक ऐसी नॉस्ट्रिल होती है जिसके द्वारा ये वेल्स एंड डॉल्फिन जो है सांस ले पाती हैं, आई मीन ब्रीथ कर पाती है। और ये कहाँ पर होती है? आपने देखा होगा वेल्स कभी सरफेस पे वाटर के आते हैं तो बहुत तेज फवारा टाइप का निकलता है, तो ये राइट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड पे ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। अब देखो ये इवॉल्व है तो 4 चैम्बर्ड होगा, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इनमें हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होगा। और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए क्या होता है, इनमें जो है ऑयल ग्लैंड स्वेट को मतलब स्वेट निकालती हैं, ठंडा कर देती हैं बॉडी को, ठीक है, इसलिए हमेशा ये थोड़ी मॉइस्ट रहेंगी। विविपेरस एनिमल होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या हो गया, बच्चे देते हैं, ठीक है, ये एग ले नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ एक्सेप्शन इसमें हैं जो अभी भी एग ले करते हैं, जिसमें क्या है, डक बाइल प्लेटिपस एंड इकाइडिना। ये दो एक ऐसे एनिमल हैं जो अभी भी मैमेलिया क्लास में आने के बावजूद ये एग को ले करते हैं, ठीक है। आप देखो ये बैट है, ये आपका क्या है, ये हवा में रहता है, एरी वाला है, लेकिन स्टिल ये मैमल में आता है, और ये इस पे के पास भी मैमरी ग्लैंड होती है। वेल भी आपका देखो ये एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैमल्स जो होते हैं हर तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं, देखो ह्यूमन बीज का एग्जांपल है, ठीक है, मोस्टली, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्यू एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में जैसे डॉल्फिन और वेल्स मैंने बता दिया, एंड वन एरियल होता है, दैट इज बैट, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, एंड प्लीज हिट बेल आइकन सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन जा सके मेरी वीडियो की। चलिए एक जल्दी से हम लोग रिकैप देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इवॉल्व एनिमल होते हैं, किसमें, एनिमल किंगडम में। इनकी बॉडी जो डिविजिबल होती है, किसमें, हेड में होती है, नेक में एंड ट्रंक में। इनके पास आईलिड जो होती है वो मूवेबल होती है, वार्म ब्लडेड एनिमल होती है, यानी कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर रखते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, इनके पास फर होता है, हेयर होता है, जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, ठीक है। और ये हेयर एंड सबक्यूटेनियस जो फैट होता है ये फॉर्म करता है एक इंसुलेटिंग लेयर को। और इनमें जो फीमेल्स होती है उनके पास होती है मैमेरी ग्लैंड, ठीक है।
मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है मिल्क को, जो कि अपने यंग वंस को नरिशमेंट देती है, और इसमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। ये पहली बार इसमें मैमल्स में आया है जिसमें ईयर पिन्ना देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉडी कवर होती है बाय फर एंड हेयर, ये बता दिया। पेंटाडाक्टाइल लिम्स होते हैं, इनके जो लिम्ब होते हैं, डिजिट जो होती है फोर एंड हाइंड लिम्ब की, वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लिम्स के एंड पे क्लॉज, नेल्स एंड हुफ्स पाए जाते हैं, जिसका काम क्या होता है, एडॉप्टिंग, जो क्या एडॉप्ट करते हैं, वॉकिंग को, रनिंग को, क्लाइंबिंग को, बरोइंग को, एंड स्विमिंग एंड फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है, और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन रिस्पिरेशन में आपके पास 2 एग्जाम और हैं, जिसमें जैसे वेल और डॉल्फिन, ये दोनों भी लंग्स के थ्रू ही रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, अपने ब्लो होल के द्वारा, ठीक। हार्ट इसका होता है 4 चैम्बर्ड, और इनमें स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि डक बाइल्ड प्लेटिपस एंड इकाइडिना, ये दोनों अभी भी अंडे देते हैं, ठीक है। और आपका है मैमल्स हर तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, एंड एक जो होता है एरियल होता है, यानी हवा में रहता है। और एक और एग्जाम्पल, जैसे कैंगारू को आपने देखा होगा, कैंगरू हमेशा प्री मैच्योर बेबी को जन्म देता है, लेकिन वो क्या करता है, अब उसके बच्चे इतने छोटे होते हैं, प्री मैच्योर है, तो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उसको जो है एक थैली दी गई होती है उसके स्टमक के पास, वो अपने बच्चे को उसमें रख के जब तक वो उसको जो प्रोटेक्ट करता है, जब तक कि वो थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट, क्लास मैमेलिया के साथ साथ हमारा पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर हो गया कंप्लीट। हमने स्टार्ट किया था किसके साथ, प्लांट किंगडम के साथ, और उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था कि किस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल। मोनेरा हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगाई पढ़ लिया, प्लांटी में अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया था, और वो सभी डिवीजन हमने देख लिया। एनिमल में अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया, फिर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया, वो सब हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, हम नए चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि क्लास 9 बायोलॉजी का है, ठीक है। तो उसमें तब तक के लिए आप खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा शेयर करिए, और खूब सारे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।